वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है, खास सेगमेंट हमारा जिसमें कि आईपीओ से जुड़ी हुई तमाम छोटी बड़ी खबरों की जानकारी हम न सिर्फ आपको देते हैं बल्कि बताते हैं कि आईपीओ में आपका निवेश सुरक्षित रहेगा, आपको कितना लिस्टिंग गेन मिलेगा, किस तरह के ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहे हैं और लंबी अवधि में उसमें निवेश कितना फ़ायदेमंद रहेगा। और इसमें हमारी मदद करते हैं हमारे साथ हर रोज़ जुड़ने हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़ते हैं, साथ ही साथ मेरे सहयोगी सौरभ भी हमारे साथ हर रोज़ जुड़ते ही हैं। लेकिन आज की चर्चा शुरू करें उससे पहले जरा ग्राफिक्स लेकर के आइए। मामाअर्थ के आईपीओ की कल लिस्टिंग हुई और कल हम इस पर बातचीत नहीं कर पाए थे, काफ़ी सुस्त लिस्टिंग देखने को मिली जैसा कि एक्सपेक्टेड था सर। लेकिन कुछ एक सवाल जो हमारे पास आए थे तो हमने कहा कि इसका उत्तर आपसे ले लिया जाए कि जो लोगों ने पैसे लगाए थे और अभी तक नहीं निकले हैं उनको क्या करना चाहिए, और दूसरा कि जो लोगों को लग रहा था कि यहाँ पर हम अलॉटमेंट उनको नहीं मिल पाई है, क्या उन्हें करंट लेवल पे जो कि बहुत बड़ा लिस्टिंग गेन नहीं है तो क्या फ्रेश एंट्री ली जा सकती है? विपुल जी, करेक्शन आ सकता है क्योंकि थोड़ा वैल्यूएशन का थोड़ी दिक्कत मार्केट को भी नजर आ रही थी, उसी का असर आज भी आपको देखने को मिल रहा है। तो 300-305 तक में मुझे लग रहा है करेक्शन एक दो दिन और देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक बड़ा आईपीओ था और काफी लोगों के लिस्टिंग गेन्स कल थोड़े बने थे। तो कल भी लोगों ने काफी एक्सपेक्ट किया था कि आज थोड़ा और ऊपर स्टॉक जा सकता है, ऊपर आवाज देखने को नहीं मिल रहा है। तो 300-305 तक मुझे लग रहा है स्टॉक नीचे के लेवल जरूर दिखा सकता है। तो वो एक चीज डेफिनेटली हो सकती है कि थोड़ा बहुत ओवरहैंग बना रहे। फ्रेश खरीदारी की राय नहीं है क्योंकि स्टॉक पे कोई बड़ा अपना कवरेज भी नहीं है और कोई टेक्निकल डेटा भी अवेलेबल नहीं है। फ्रेश खरीदारी की राय तो नहीं है, पर मुझे लग रहा है स्टॉक में करेक्शन एटलीस्ट 15 से 20 रुपए का और देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल अगर आप ये मामला चूक गए हैं तो बिल्कुल भी आप अपने आप को ऐसा मत समझिए कि आपको तुरंत जंप करके लेना है, बिल्कुल मत लीजिए। अभी और इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। सर जिनके पास थे उनको क्या करना चाहिए, एक बार के लिए एग्जिट कर लें जो 1-2 रुपये 4 रुपये 10 रुपये मिल रहे हैं? डेफिनेटली वो कर सकते हैं, क्योंकि आईपीओ प्राइस के आसपास ही है तो एक बार का निकल सकते हैं। कोई बड़े लिस्टिंग गेन्स देखने को नहीं मिल रहे। अगर वैसे भी अगर 8 से 10% कोई भी स्टॉक में रिटर्न ले रहा है तो काफी दूसरे अपॉर्चुनिटीज बड़े नजर आ रहे हैं मार्केट में। इसी स्टॉक में अगर कोई रिस्क लेना चाहते हैं तो 300 के आसपास मिलता है, तो वहां पे एक बार का रिस्क वापस ले। चलिए, अगर आप मामाअर्थ के बहुत बड़े दीवाने हैं तो आप 300 के आसपास अगर पहुंचता है तो आप फ्रेश एंट्री ले सकते हैं यहाँ पर। अदरवाइज़ अगर आपको आईपीओ में लॉट हुए हैं तो भी एग्जिट कर लीजिए, दबाव देखने को मिल सकता है। चूक गए हैं और लेना चाह रहे हैं तो भी दूर रहिए, यहाँ से दूरी बना करके चलेंगे तो आपके पैसे सुरक्षित रहेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और शौर्य के पास चलते हैं। शौर्य, कौन कौन से आईपीओस खुले हुए हैं? पहले तो मेन बोर्ड आईपीओस पे जरा बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद से फिर एसएमईज की बात करेंगे। जी, वैसे 2 आईपीओ खुले हुए हैं तो पहले उसकी बात कर लेते हैं जिसका आज आखिरी दिन है। वो है प्रोटीन ईगॉफ टेक्नोलॉजीज। हमने कल इसके मैनेजमेंट से भी डिस्कशन में बात करी थी, जो आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जाकर और यूट्यूब पर भी। लेकिन अगर आज लेटेस्ट आंकड़े देखें तो आज 12:30 बजे तक ये 5.82 टाइम्स बढ़ चुका है और जीएमपी चल रहा है इसका 94 रुपीज़ पर शेयर का और इसका प्राइस बैंड है 752 से लेकर 792 रुपीज़ का और कंपनी लगभग 500 करोड़ जुटा रही है। एग्जैक्ट कहें तो 490.33 करोड़, जो पूरा ही ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल के जरिए कंपनी एक रकम जुटाने जा रही है और यहाँ पर जरा ब्रोकर्स की राय दिखा देते हैं। रिलायंस सिक्योरिटीज़ की तरफ से सब्सक्राइब की रेटिंग दी गई है, कैनरा बैंक की तरफ से सब्सक्राइब की रेटिंग दी गई है, आनंद राठी भी कह रहे हैं कि आप सब्सक्राइब करके चलिए, चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से भी सब्सक्राइब की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। और कल मैनेजमेंट थी हमारे साथ। अगर आप मैनेज कंपनी की विस्तार योजनाएं जानना चाह रहे हैं तो जैसा शौर्य ने बताया, आप हमारे यूट्यूब पे जाइए, अलग से हमारा सेगमेंट है वाह क्या आईपीओ है, उसमें जो है आप जा कर के वो पूरी बातचीत सुन सकते हैं। लेकिन कल हमने जो बातचीत की थी उसमें ये सवाल सर अरुण सर से पूछते हैं कि एक सवाल जो था और वो ये कि आईएफसी की तरफ से वहाँ पर जो है कंपनी के वो शेयर जो है वो भी हल्के कर रहे हैं बहुत कुछ। एक जो इनके पुराने निवेशक हैं और वो 900 के ऊपर की उनकी खरीद थी और वो अब इस मौजूदा भाव पे निकल रहे हैं। ये इसको पॉजिटिव मान रहे हैं आप रिटेल के लिए, नेगेटिव मान रहे हैं? और ओवरऑल इस आईपीओ पे आपकी राय क्या रहेगी सर? देखिए, वैसे तो मुझे लग रहा है ये आईपीओ काफी अच्छा रहना चाहिए। ओवरऑल एक यूनिक टाइप की कंपनी है, 750-790 के बीच में का प्राइस बैंड है। तो ओवरऑल चूंकि डिकेड काफी बड़ा एक्सपीरियंस है, 10 से 15 साल के या 20 साल के आसपास का इस सेगमेंट में बिजनेस है, तो वही चीज मैं देखते हैं मेजरली सब्सक्राइब की राइट दे रहा हूँ। लिस्टिंग गेन्स हो सकता है 10 से 20% आपको बन सकते हैं, 10 से 15% के गेन्स जरूर बन सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म रखें। इसका एक बड़ी स्टोरी के हिसाब से स्टॉक को बाय करके चले। तो अगर आपको निवेश करना ही है, चूंकि आज लास्ट दिन है, तो वहां पे डेफिनेटली निवेश करें। बेटर है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं तो ज्यादा बेटर रह सकता है, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी की वजह से स्टॉक प्राइस काफी ऊपर नीचे शॉर्ट टर्म में हो सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है इसकी स्टोरी काफी अच्छी और अच्छे रिटर्न स्टॉक में बन सकते हैं।
चलिए, तो अब अगले आईपीओ का रुख करते हैं। तो यहाँ पर जो है, अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए निवेश करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आपको 10-15% का लिस्टिंग गेन मिल सकता है। लंबी अवधि के लिए भी आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। दूसरे आईपीओ की क्या स्थिति है, वहाँ पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है और सब्सक्रिप्शन के आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं? जी, दूसरे आईपीओ की बात करें तो वो है आस्क ऑटोमोटिव। वो 7 से 9 नवंबर तक खुलेगा। इसका प्राइस बैंड है 268 से लेकर 282 रुपीज़ पर शेयर का। कंपनी 834 करोड़ जुटा रही है और ये भी पूरा ही ऑफर फॉर सेल है। आज 12:30 बजे तक ये 70% भर गया था। जीएमबी चल रहा है इसका 54 रुपीज़ पर शेयर का। और कंपनी की बात करें तो एडवांस ब्रेकिंग बनाती है ये। इसकी 4 डिवीजन है, एबी सिस्टम, एल्यूमिनियम लाइट वेट, प्रिसीजन एएलपी और असेंबली करती है। इसका जो एबी सिस्टम है उसका 41% शेयर है, एएलपी सॉल्यूशन का 38% शेयर है। ये जो इसके मेन बिजनेसेस हैं और ये अपने एरिया में 50% का मार्केट शेयर है, डोमिनेंट प्लेयर है। खतरा एक ये है कि उसके टॉप 3 कस्टमर है वो 50% ज़्यादा रेवेन्यू को एक्वायर करते हैं, लेकिन उसमें एडवांटेज एक ये है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स हैं, मतलब 10 साल से पुराने हैं, तो एक रिश्ते बन गए हैं, तो उससे हो सकता है आगे रेवेन्यू में इंश्योरिटी रहे। और उसी तरफ जो इनके सप्लायर है वो टॉप 10 सप्लायर काफ़ी ज़्यादा एक्वायर करते हैं, ये अपने आप में खतरा है। बाकी ये 2 व्हीलर को टेकअटर करता है। अब 2 व्हीलर हम देख रहे हैं जो लोअर एंड में सेगमेंट में दिक्कत चल रही है इकोनॉमी में, हमने नोटिस करा है कि यूरोल इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही है, मनरेगा से देखें के शेप रिकवरी नजर आ रही है, तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी को थोड़ी दिक्कत आती हुई नजर आ सकती है। लेकिन वैसे देखें तो ओवरऑल ब्रोकर्स इस पे बुलिश नजर आ रहे हैं। ब्रोकर्स बुलिश नजर आ रहे हैं क्योंकि ऑटो इंसल्रीज की जो मार्केट है ना वो काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। और हमने हाल फिलहाल में जो लिस्टेड कंपनियां ऑलरेडी हैं उसमें भी हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिला है। जिस तरह के ऑटो के नंबर रहे हैं, कहीं ना कहीं से शहरों में ही डिमांड आ रही, महंगी गाड़ियाँ बिक रही हैं, पर गाड़ियाँ बिक रही हैं, तो उस चक्कर में जो है लोग जो है कम से कम इन जैसे कंपनियों का बिजनेस जो है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें एक और पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है वैल्यूएशन। इसका वैल्यूएशन ऐसा लग रहा है कि पीयर्स के मुकाबले रिलेटिव थोड़ा कम है, तो एक ये भी पॉइंट हो सकता है जो रिस्पॉन्स अच्छा नजर। चलिए, वैल्यूएशन पे बात अरुण सर से कर लेते हैं। जरा ब्रोकर्स की राय एक बार फिर से दिखा दीजिए। और यहाँ पर ज़्यादातर ब्रोकर्स जो है वो पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। कैनरा बैंक सिक्योरिटीज़ की तरफ से सब्सक्राइब करने की सलाह है, रिलायंस सिक्योरिटीज़ भी कह रहा है सब्सक्राइब करें, स्टॉक बॉक्स की तरफ से भी आईपीओ को सब्सक्राइब करने की सलाह है, स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट भी सब्सक्राइब करने की ही सलाह दे रहा है। अब चलते हैं अरुण जी के पास। अरुण सर, आप कैसे देख रहे हैं? आप भी क्या सहमत हैं ये तमाम जो ब्रोकर्स की राय है उससे, या फिर आपको कुछ एक आशंकाएं या खतरे दिखाई दे रहे हैं इस आईपीओ में? विपुल जी, इसमें सब्सक्राइब की राय दी है क्लाइंट्स को भी, सभी को हमने ये कहा है कि लिस्टिंग गेन्स, अच्छे लिस्टिंग गेन्स स्टॉक में बन सकते हैं और अच्छे लॉन्ग टर्म के भी निवेश के लिए सब्सक्राइब की राय दी है, क्योंकि ओवरऑल कंपनी काफी पुरानी है, 15 से 20 साल के इनके क्लाइंट के साथ रिलेशंस काफी बड़े हैं। और सेकेंडली 16 से 17 इनके प्लांट्स हैं ओवरऑल सभी एरिया में, आप सभी दिशाओं में इंडिया के इनके प्लांट्स आपको नजर आएंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां सभी इनके क्लाइंट्स हैं और मुझे लग रहा है जो रिलेशन है वो काफी स्ट्रॉन्ग अपने क्लाइंट के साथ ये बना के रखते हैं। और 2 व्हीलर सेगमेंट, जैसे कि शौर्य ने कहा, वहां से इनका ज्यादा रेवेन्यू आता है और मैं 2 व्हीलर सेगमेंट में स्पेसिफिकली ज्यादा बुलिश हूँ। एक ही चीज है, ईवी का थोड़ा बहुत इम्पैक्ट दिखने को मिल रहा है, तो वहां पे थोड़ा बहुत डिसरप्शन देखने को मिल सकता है, पर ओवरऑल मुझे लग रहा है बड़े लिस्टिंग गेन्स स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी स्टॉक में निवेश करके चल सकते हैं। तो आज जो मेन बोर्ड के जो 2 आईपीओज खुले हुए हैं उन दोनों में ही सब्सक्राइब करने की सलाह है, दोनों में ही लिस्टिंग गेन मिल सकता है, दोनों में ही लंबी अवधि के लिए भी अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो अभी ये इन 2 आईपीओज में आप बिल्कुल अगर निवेश करने का मन बना रहे हैं दिवाली से पहले तो आप पैसे लगा सकते हैं। अगर आपको अलॉटमेंट होता है तो फिर दिवाली के बाद आपके पास जो है ठीक ठाक रकम आती हुई दिखाई देगी। एसएमई क्षेत्र की क्या स्थिति है? बहुत सारे दर्शक कल शिकायत कर रहे थे कि एसएमई पे आप बातचीत नहीं कर रहे हैं, अब समय की थोड़ी कमी रह जाती है तो इसलिए कुछ आईपीओ को छोड़ना पड़ जाता है। एसएमई क्षेत्र में क्या अपडेट है शौर्य जी? उससे पहले एक पॉइंट कहना चाहूँगा, आईपीओ में अच्छा रिस्पॉन्स आया तो हो सकता है सबको ना मिले, लेकिन क्योंकि अगर लंबी अवधि की राय है तो फिर हो सकता है कि आपको बाद में भी निवेश का मौका मिले जब आप इसे खुल जाए आईपीओ जी। अब इस पर चलते हैं एसएमई के ऊपर। एसएमई में 3 आईपीओ खुले हुए हैं। पहला है रॉक्स हाईटेक, ये 7 से 9 नवंबर तक खुलेगा। इसका प्राइस बैंड है 80 से 83 रुपीज़ पर शेयर का और आईपीओ से 54.49 करोड़ रुपए जुटा रहे हैं, जिसमें से लगभग 50 करोड़ फ्रेश इशू है और बाकी ऑफर फॉर सेल है। और आज 12:30 बजे तक 34.58 टाइम्स भर चुका था और जीएमबी भी इसका अच्छा खासा चल रहा है। फिर अब आते हैं सनराइज लाइफ साइंस। आईपीओ 7 से 9 नवंबर तक खुलेगा। इसका प्राइस 84 रुपीज़ पर शेयर का और आईपीओ से 10.85 करोड़ जुटाने की योजना है और फ्रेश इशू से कंपनी को 10.85 करोड़ मिलेंगे। 8 नवंबर तक 12:30 बजे तक ये 5.88 टाइम्स भर चुका था और जीएमपी चल रहा है इसका 17 रुपीज़ पर शेयर का। फिर तीसरा है कल्याणी कास्टेक, ये 8 से 10 नवंबर तक खुलेगा। इसका प्राइस बैंड है 137 से लेकर 139 रुपीज़ पर शेयर का। आईपीओ से 30.11 करोड़ रुपए जुटाने को देख रहे हैं, तो पूरा ही फ्रेश इशू है और आज 8 नवंबर तक ये 1.64 टाइम भर चुका था। जीएमपी चल रहा है इसका 50 रुपीज़ पर शेयर का।
तो सर ये एसएमई क्षेत्र के कुछ आईपीओज हैं, किसी को अगर आप ट्रैक करना चाहें, किसी पर कोई टिप्पणी करना चाहें, आपके कोई पसंदीदा आईपीओज हों जहां पर आपको आपकी तरफ से निवेश की सलाह हो या फिर अवॉइड की सलाह हो? क्योंकि सनरस्ट लाइफ साइंसेस इसका बिजनेस काफी अच्छा है, मुझे लग रहा है वहां पे डेफिनेटली आपको पैसा बन सकता है। क्योंकि मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, कोई निवेश की तो बात कहीं बात नहीं रहेगी स्पेसिफिकली एसएमई में करंटली, क्योंकि लिस्टिंग गेन्स अच्छे बन सकते हैं। ओवरऑल फार्मा का फ्लेवर भी मार्केट में चल रहा है, तो सनराइज लाइफ साइंसेस में ये निवेश करके चल सकते हैं और लिस्टिंग गेन्स के लिए बाय करके चल सकते हैं। 25 से 30% का गेन मुझे लग रहा है इस कंपनी में बन सकता है। बाकी दो आईपीओ इतना डीपली ट्रैक नहीं किया तो उस पर कोई कमेंट नहीं रहेगा, पर सनराइज लाइफ साइंसेस में मुझे लग रहा है 20 से 25% का लिस्टिंग गेन्स बन सकता है और प्योरली लिस्टिंग गेन्स के लिए सब्सक्राइब करने के दायरे में। चलिए, तो सनरस्ट लाइफ साइंस पे यहाँ पर अगर आप एसएमई क्षेत्र में निवेश करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए एक विकल्प खुला हुआ है। बाकी को अवॉइड करने की सलाह है, ट्रैक नहीं करें सर, तो यहाँ पर आप सनरस्ट पे आप ध्यान देकर के चलें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये फिलहाल आईपीओ अपडेट रही। मेन बोर्ड हो या फिर एसएमई क्षेत्र हो, दोनों जगहों पर क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं, क्या सब्सक्रिप्शन है, कितना ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, तमाम जानकारी हमने आपकी दी। बस अब आपको निर्णय लेना है कि आपको निवेश करना है कि नहीं करना है। सॉरी, बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। वाह क्या आईपीओ, हमें फिलहाल इतना ही। वाह क्या आईपीओ है।